तालियां बजती रहनी चाहिए हमारे अध्यक्ष का और हमारे इस क्षेत्र के जो प्रभारी हैं श्री सत्यनारायण पटेल साहब, जिनका इस अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे बहुत ही सम्माननीय राष्ट्राध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, हमारे बहुत ही अनुभवी समाजवादी पार्टी को जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में एक नया आयाम, नया स्वरूप और जन जन तक पहुंचाने का काम किया और आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के अनुज के रूप में, एक हनुमान के रूप में उन्होंने एक समाजवादी पार्टी को ताकत दी, समाजवाद को एक नई ताकत दी। ऐसे आदरणीय शिवपाल यादव जी, हमारी लोकप्रिय नेत्री जिन्होंने एक कांग्रेस का चेहरा बनकर जन सामान्य की आवाज को, राहुल जी की और आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी की आवाज को जन जन तक सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से आप तक पहुंचाया, बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के, हर एक मुद्दे पर विपक्ष की और मोदी जी की हर बातों का, भारतीय जनता पार्टी के हर कुनीतियों का जवाब देते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से घर घर तक और नौजवानों तक जिन्होंने अपनी आवाज उठाया, ऐसे सुप्रिया सिंह त्रिनेत जी, हमारे राष्ट्रीय सचिव, मेरे सहकारी सहयोगी, जिन्होंने इस पूर्वोत्तर प्रदेश में एक कांग्रेस संगठन को एक नया अंजाम, नई ताकत दी, ऐसे आदरणीय भाई सत्यनारायण पटेल जी, आदरणीय जिलाध्यक्ष शरद सिंह बबलू जी, आदरणीय विद्यासागर यादव जी, आदरणीय राम कुमार पटेल जी, आदरणीय जयकरण वर्मा जी, हमारे भूतपूर्व सांसद, किसी स्वास्थ्य की वजह से यहाँ से जाना पड़ा, आदरणीय जितेंद्र सिंह जी, आदरणीय हमारे पूर्व सांसद मुकिम साहब, हमारे पूर्व सांसद और बहुत ही जुझारू युवा नेता कमल किशोर कमांडो जी, मंचासीन उपस्थित प्रदेश कांग्रेस, जिला कांग्रेस, समाजवादी पार्टी के सभी सम्माननीय नेतृत्व, यहाँ उपस्थित एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल कांग्रेस के सभी हमारे अग्रिम संगठन एवं डिपार्टमेंट सेल के सम्माननीय अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष एवं पदाधिकारीगण, समाजवादी और हमारे गठबंधन के सभी नेतागण, आम आदमी पार्टी, हमारी समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं उनके सभी सम्मान्य नेतागण और उपस्थित साथियों, मेरे माताओं, बहनों और पत्रकार साथियों, मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए, जैसे कि हमारी बहन सुप्रिया जी ने बहुत ही जोशीले ढंग से, लेकिन इस देश की जनता की आवाज को आप तक पहुंचाकर आपके जहन में, आपके जमीर में जो प्रश्न उत्पन्न किए, वो प्रश्न आज इस चुनाव को लेकर मात्र नहीं है। और यह सच बात है कि ये 2024 का चुनाव एक निर्णायक चुनाव है जो इतिहास के पन्नों में एक सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, जहां पर लोकतंत्र की ताकत, इस संविधान को बचाने के लिए माननीय राहुल गांधी जी की 10,700 किलोमीटर से भी ज्यादा की हिंदुस्तान की यात्रा, पदयात्रा, एक जन जागरण यात्रा, जहां पर इस देशवासियों को एक नया न्याय दिलाने का मंत्र पाठ उन्होंने जन सामान्य तक पहुंचाने का स्वयं प्रयत्न किया। साथियों, ये बात स्पष्ट है कि आज की ये लड़ाई भाई वीरेंद्र चौधरी जी के या आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के या राहुल गांधी जी के और अखिलेश यादव की जीत और हार की लड़ाई नहीं, ये लड़ाई इस देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई इस देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। और यह लड़ाई निर्णय करेगी कि आने वाले दिनों में इस देश की सत्ता, इस देश की सफलता, इस देश का विकास तानाशाही रवैये से करना है या इस देश के लोकतंत्र को बचाते हुए जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है, जो लोकतंत्र, जो हमारा लोकतंत्र है, जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है, उसको बचाते हुए एक बेहतर मजबूत भाईचारे के साथ हमें आगे बढ़ना है। साथियों, मैं सम्मान सहित माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी और आदरणीय हमारे शिवपाल जी को बधाई देना चाहूंगा और विशेष आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आज इतनी तपती धूप में इसी संविधान को बचाने के लिए, इस चुनाव के माध्यम से इस लोकतंत्र को बचाने के लिए जो संघर्ष माननीय राहुल गांधी जी और माननीय अखिलेश यादव जी इसी हुंकार को लेकर आज झांसी में दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश और देश के कोने कोने में जाकर लोगों से जागृत करते हुए आज के इस चुनाव में संविधान को बचाने के जो आह्वान कर रहे हैं, उस आह्वान को एक ताकत के रूप में पूरे देश की जनता आज ये चुनाव लड़ रही है। देश की जनता इस
तानाशाह सरकार के विरोध में पिछले 10 सालों का जो उन्हें अनुभव हुआ, उसके जवाब में उठकर खड़ी हुई। मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए इतना ही आपसे कहना चाहूंगा साथियों, हमारे भाई वीरेंद्र चौधरी जी एक नौजवान, एक बहुत ही सुलझे हुए साफ सुथरे छवि के, आप सब लोगों के बीच में विधायक के रूप में हैं और आपकी सेवा के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। माननीय राहुल गांधी जी, माननीय अखिलेश यादव जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में आपकी सेवा करने के लिए आपके बीच में आए हैं। इस गठबंधन के इस उम्मीदवार को मैं कहना चाहूंगा कि आज उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। 80 लोकसभा सीटों में 139 वर्ष कांग्रेस पार्टी, जिसका 139 वर्ष का इतिहास है, मात्र 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और 63 सीटों पर समाजवादी और अन्य दल लड़ रहे हैं। लेकिन इस गठबंधन को जिन परिस्थितियों में, इस देश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में जिस गठबंधन को मजबूरी सभी विपक्ष दलों को मिलकर बनाना पड़ा, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, जिस उद्देश्यों को लेकर, इस देश की जनता की आवाज को लेकर माननीय राहुल गांधी 10,700 किलोमीटर की यात्रा किए, उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, और आज 80 वर्ष से भी ज्यादा उम्र होते हुए भी अपनी इच्छा शक्ति और इस देशवासियों के, दलितों को, वंचितों को, इस देश के पिछड़े गरीब भाइयों की मदद और उनकी आवाज को मजबूत करने के लिए आदरणीय खड़गे जी पूरा देश का भ्रमण कर रहे हैं। मैं उन्हें शत शत नमन करता हूं। उनका सम्मान पूर्वक आज इतनी दूर, इतनी तपती धूप में रोज सुबह 9 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक इस चुनावी प्रक्रिया में वो लगे हुए सतत पिछले 2 महीनों से। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए साथियों, हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी साथियों से, समाजवादी पार्टी और घटक दल के जितने भी अन्य नेता हैं, एक ही निवेदन करना चाहूंगा साथियों कि बेहतर समन्वय के साथ, बेहतर सूझबूझ के साथ, जिस जिस क्षेत्र में भी जो व्यक्ति, जो पार्टी, जो विचारधारा मजबूत है, अपने अपने क्षेत्र के बूथों को, क्योंकि ये चुनाव का निर्णय मतदान केंद्र में और बूथ पे होगा, और हमको इस चीज का संकल्प लेना है कि हर बूथ पर जब तक हम विजय हासिल नहीं करेंगे, तब तक हम ये लड़ाई नहीं जीतेंगे। तो यही संकल्प लेकर आप जाएं। माननीय नेता हमारा मार्गदर्शन करेंगे। उनकी आशा, उनकी उम्मीद, उनकी ताकत, उनका आशीर्वाद हम सब, हमारे सबके साथ में है। और महाराजगंज ने हमेशा इतिहास रचा है, एक जागृति की मिसाल महाराजगंज हमेशा रही, और इसीलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि गठबंधन के उम्मीदवार कांग्रेस के पंजा चुने चुनाव पर एक खुद को अपना ही गणतंत्र यहाँ पर होता था, जिसको बाकी के लोग छाती पे हाथ रख के बोलते हैं कि हमारे देश में बहुत दिन से 2600 पहले ये भारतीय गणतंत्र था। वो था, इस इलाके में था, इस एरिया में था और बुद्ध के स्थान पर था। इसीलिए हमको डेमोक्रेसी बचाना है। यहाँ की बेटी हूं तो आप सबसे कुछ सवाल पूछूंगी और हक से आपका वोट मांगूंगी। ये चुनाव आम चुनाव नहीं है। ये चुनाव हर साल होने वाला वो चुनाव नहीं है, हर 5 साल पर जहां पर आप जाते हैं और का रहेगा या नहीं रहेगा। ये चुनाव तय करेगा कि क्या ये देश संविधान से चलेगा या ये देश 1 या 2 लोगों की मर्जी से चलेगा। ये चुनाव तय करेगा कि क्या ये देश युवाओं का है, किसानों का है, यहाँ बैठी मेरी भौजियों और बहनों का है, या ये चुनाव सिर्फ पूंजीपतियों और अमीरों का है। ये चुनाव निर्णायक है। ये चुनाव इस देश की दिशा और दशा तय करने जा रहा है। तो अपनी जिम्मेदारी को समझिए, अपनी जिम्मेदारी को, अपने कर्तव्य को, अपने राजनीति को समझिए, क्योंकि रोटी बदलने का वक्त हो चुका है। 6 बार का सांसद यहाँ का, और महाराजगंज का विकास कितना हुआ है? सवाल यह पूछा जाएगा। सवाल पूछा जाएगा कि महाराजगंज की रेलवे लाइन का क्या हुआ। सवाल यह पूछा जाएगा कि निचलौल और नौतनवा की तहसीलें पानी में क्यों डूब जाती हैं। सवाल यह पूछा जाएगा कि जिला मुख्यालय पर रेल स्वीकृत होने के बाद भी क्यों नहीं लगी। सवाल पूछा जाएगा कि हर बार महाराजगंज के युवा बाहर नौकरी करने क्यों जाते हैं, यहाँ कल कारखाने क्यों नहीं है। सवाल पूछा जाएगा कि 5-5 चीनी मिले, चीनी का कटोरा कहा जाता था हमारे घर को, 5-5 चीनी मिले बंद हो गई। क्या किया डबल इंजन की सरकार ने। यह चुनाव
उन लोगों के बीच में है जो संविधान को खत्म कर देना चाहते हैं। ये चुनाव उन लोगों के बीच में है जो आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं। ये चुनाव आपके हक और हुकूक का चुनाव है। आपकी बेटी हूं, आपकी बहन हूं, और इसलिए आपसे कहती हूं, एक ऐसा उम्मीदवार चुनिए जो आपके सुख दुख का साथी बने, आपके हक और हुकूक की लड़ाई को लड़े। मैं इस धरती को अपनी कर्म भूमि और अपनी जन्मभूमि दोनों कहती हूं। मेरे पिता ने अपने जीवन के 45 साल यहां दिए। यहां की मिट्टी मिट्टी में, यहां की कण कण में उनकी आत्मा व्याप्त है, और उस नाते आपसे कहती हूं, बदलाव करिएगा। उस पार्टी को, उस गठबंधन को चुनिए जो आपकी बात करते हैं, जो आपके हक की बात करते हैं, जो आपके न्याय की बात करते हैं, जो 30 लाख सरकार